उसके काला धन को अगर भारत सरकार और मोदी सरकार काला धन कहेगी तो इतने ज़्यादा काला धन और किसी के पास नहीं है जितने काला धन भाजपा के पार्टी के नेताओं के पास है। बस नहीं चलता भाजपा वालों का, ये राष्ट्रपति पिता को भी गाली दे दे। ये इतने लोग हैं कि इनको शर्म लिहाज नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री बन करके वे आज 9 साल होने को आ रहे हैं, वे आज कांग्रेस का गुणगान करना भूल ही नहीं रहे हैं। तो हम राम राम की माला तो हम हर वक्त जपते हैं, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो राम राम करते हैं, लेकिन खाली उससे काम चल जाएगा क्या? देश को आर्थिक तंगी से जुझा दिया, उसको लंगड़ा लूला बना दिया। क्या ये भाजपा की नीति सही है? और खास तौर से इस देश के युवाओं को समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से युवाओं के अंदर आज धर्म की अफीम उनको पिला के नशे में चूर कर दिया गया। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के राजघाट पे मौजूद हूँ। मेरे चारों ओर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे जमा है और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी आई हुई हैं, प्रियंका गांधी आई हुई हैं, सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए, आंदोलन करने के लिए। एक तो वजह यह है कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। बताइए सर, आप लोग कहाँ से आए हैं और आप क्या करते हैं और क्या वजह है यहाँ? हाँ, देखिए मैडम, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप मलिक है। मैं मूलतः जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ITS इंजीनियरिंग कॉलेज ग्रेटर नोएडा के अंदर प्रोफेसर हूँ। और जहाँ तक आप ये बात करें कि यहाँ पे किस लिए आए, आज यहाँ पे मैं नहीं आया। आप अभी अपने कैमरे से दिखा रहे थे, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के कोने कोने से जिनको भी चूंकि शॉर्ट नोटिस के ऊपर लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली, लेकिन जिस तरीके का जनसैलाब आज यहाँ पर है, और इसका क्या पर्पज है? पर्पज है कि जो अभी राहुल गांधी का केस चला और राहुल गांधी की जो सदस्यता निरस्त करी गई जो है संसद के अंदर से, उसी को लेकर आज राजघाट से कांग्रेस पार्टी द्वारा संकल्प सत्याग्रह की शुरुआत की गई। उसी को समर्थन देने के लिए आज हम यहाँ राजघाट के ऊपर है। और ये मैं नहीं, ये तो बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे। संकल्प सत्याग्रह क्या है? संकल्प सत्याग्रह एक मिशन है अपनी आवाज को प्रकट करने का और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये बात पहुंचाने का कि जिस तरीके की तानाशाही आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर कर रही है, उस तानाशाही से अगर आपको छुटकारा दिलाना है, अगर लोगों को छुटकारा दिलाना है, तो कहीं ना कहीं इस संकल्प सत्याग्रह का हम सभी को हिस्सा बनना पड़ेगा। बीजेपी तानाशाही कर रही है, कैसे कह सकते हैं? मैडम देखिए, आप एक युवा पत्रकार है और मैं ये समझता हूँ कि इस देश के युवा को हर बात, हर मुद्दे को समझने की जरूरत है। आज देश के अंदर जहाँ तक आप तानाशाही की बात कर रहे, मैं आपको बताऊँ, आज से 9 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र में लाने वाले हम और आप लोग थे। और कहीं ना कहीं सबको ऐसा लग रहा था कि सत्ता का परिवर्तन नहीं, ये कहीं ना कहीं व्यवस्था का परिवर्तन होगा। बहुत सारे वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। अगर मैं वादों की बात गिनवाऊं एक एक करके, मैं आपको 8-10 वादे गिनवा रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादे किए कि इस देश में महंगाई कम होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी कम होगी, गंगा निर्मल बनेगी, किसानों की आमदनी दुगनी होगी, रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा। क्या इनमें से कोई काम हुआ? नहीं हुआ। हाँ, एक काम जरूर हुआ कि कहीं ना कहीं देश में नफरतें बढ़ने लगी, राजनीति के अंदर जो असली मुद्दे थे वे गायब होने लगे। राजनीति के अंदर मुद्दे थे महंगाई के, बेरोजगारी के, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के, इस देश के खराब होते हुए पर्यावरण के। जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो ED CBI भेजते थे आम आदमी के यहाँ, और आज बीजेपी की सरकार है तो विपक्षी के यहाँ भेजते हैं। दोनों तो बराबर का ही काम कर रहे हैं। पहले कांग्रेस की सरकार थी तो दलित गरीब मरते थे और अब यहाँ है कि विपक्षी के नेता मर रहे हैं। हाँ बिल्कुल मैडम, आप कहीं ना कहीं, मैं आपकी बात का भी समर्थन कर रहा। अगर कांग्रेस की सरकार ऐसा काम कर रही थी और कांग्रेस की सरकार के अंदर कुछ खामियां ही रही होगी, जब ही तो मोदी सरकार आई। अब अगर मोदी सरकार भी ऐसी खामियां करे और उस तरीके की गलती करे तो कहीं ना कहीं जनता को सोचना पड़ेगा। और उसी सोच के तहत आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि एक तो राहुल गांधी विदेश में जाके बदनामी कर रहे हैं, विदेश में जाके आलोचना कर रहे हैं अपने देश की और उन पे कार्रवाई भी ना हो, सदस्यता तो गई है, वो बदनामी करके आए हैं अपने भारत की। जहाँ पे एक तरफ विश्व पटल पे भारत अपना नाम रोशन कर रहा है और दूसरी तरफ ये हरकत। एक्चुअली मैडम है क्या, आप प्लीज अदरवाइज मत लेना, हम जागरूक नहीं है। आप एक पत्रकार के रूप से मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन आप भी गलत क्वेश्चन कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की सदस्यता वो बाहर जाके क्या बोल का है उसके ऊपर नहीं गई। राहुल गांधी की सदस्यता एक
स्टेटमेंट के ऊपर गई कि उन्होंने सभी मोदी को चोर बता दिया, उन्होंने एग्जाम्पल दिया, वे तीन चोर को चोर कह दिया। बहुत सही बात कही आदरणीय भाई साहब ने, चोर को चोर कह दिया। उन्होंने ये कहा भाई नीलम मोदी चोर है, उन्होंने कहा ये जितने ललित मोदी चोर है, कई सारे एग्जाम्पल दिए और उन्होंने कहा हमें तो ऐसा लगा सारे ही मोदी चोर है। तो ये केस चला कोर्ट के अंदर और 3 साल बाद सूरत कोर्ट ने ये फैसला दिया कि उनको जो है 2 साल की कारावास की सजा दी है ना। लेकिन उन्होंने विदेश में ये कहा इससे इसका कोई मतलब नहीं। और मैं आपको कह रहा कि राहुल गांधी जी ने विदेश में जो कह दिया क्या वो गलत कह दिया? मैं तो आपसे ही पूछ रहा, आप जनता से क्वेश्चन करते हैं, मैं आपसे पूछ रहा कि राहुल गांधी ने कुछ गलत कहा क्या? अगर राहुल गांधी जी आज सबकी आवाज उठा रहे तो क्या वो गलत कर रहे क्या? आप बताइए, क्या वो गलत कर रहे क्या? वो गलत नहीं कर रहे। ये बात डॉक्टर कुलदीप मलिक समझ रहा, ये बात आपको भी समझनी पड़ेगी। इस देश के अंदर 140 करोड़ युवा है, 140 करोड़ देश की जनता है, 140 करोड़ जनता को ये बात समझनी पड़ेगी। मैं जागरूक हुआ, आप जागरूक हुए, धीरे धीरे लोग ऐसे ही जागरूक होंगे। आप देखो किस तरीके का नहीं, खुद का किया हुआ जब पलट के आता है तो तकलीफ होती है। नहीं तकलीफ होती है, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कुलदीप मलिक एक ऐसा इंसान है जो सत्य को सत्य बोलने वाला है। खुद का किया पलट के जब अपने पे पड़ता है तो वापस आता है। लेकिन मुझे आप एक बात बता दो, राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि जो उनके ऊपर पलट का रहा? मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और राजनीति के अंदर अब नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से खेल खेल रहे या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से खेल खेल दी, वो राजनीति के अंदर जो विरोधी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं वो राजनीतिक विरोधी नहीं मान रहे, वो कहीं ना कहीं उनको शत्रु मान रहे। और राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी जी के शत्रु नंबर 1 है। तो उन्होंने तो बिल्कुल ही अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि भाई इनकी सदस्यता ही निरस्त कर दो। कांग्रेस जो नेता होते हैं, किसी भी पार्टी का नेता हो, नेता के पास अपनी आवाज उठाने के 2 माध्यम हैं, या तो नेता सड़क पर अपनी आवाज उठाएगा या नेता संसद में अपनी आवाज उठाएगा। तो आप संसद से ही खत्म, उनकी सदस्यता ही खत्म कर दो। तो अभी भी मैं तो ये कह रहा आपके चैनल के माध्यम से कि राहुल गांधी जी के पास में एक ऑप्शन है, सड़क से भी अपनी आवाज उठावे। और मुझे लग रहा अब ये ऑप्शन उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और आने वाले समय में ऐसा होगा कि इस देश में एक राहुल गांधी जी, मोदी जी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, तो आप लोगों को तकलीफ हो रही है। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो आप लोगों को तकलीफ हो रही है। बहुत बेहतरीन बात मैडम आपने कही। और मुझे बड़ा अचंभा होता है जब इस तरीके के युवा पत्रकार ऐसे क्वेश्चन मेरे से करते हैं। आप एक बात बताओ, किसी को अगर फ्री में मिल जाएगा तो वो कुछ करके खाएगा क्या? आप यहाँ सुबह सुबह राजघाट के ऊपर आ गए, आपकी सैलरी होगी, आपकी कुछ सैलरी है, आप अपना काम कर रहे, अगर आपको फ्री में राशन दे दिया जा तो क्या आप यहाँ पर आएंगे क्या? मैडम, इस देश के लोगों को अपाहिज बनाने का काम कर दिया। और मैं आपको बताऊं, यही भाजपा के नेता है। मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र, अग्निवीर भी तो निकाला, रोजगार भी तो निकाला। अग्निवीर का आप सपोर्ट कर रहे? अरे मैडम, अग्निवीर आप मेरे से पूछो, मुझे पन्नागर से बिलोंग करता हूँ और जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ सारे के सारे मोस्टली बच्चे पुलिस और फौज में जाते थे। अच्छी जॉब उनको मिलती थी, जॉब के बाद उनको पेंशन मिलती थी। आज जॉब अग्निवीर में कितने साल की होगी? 4 साल की। आप बुरा ना मानना, उन बच्चों से आज कोई शादी करने के लिए लड़की तैयार नहीं। मैं तो आपकी भी बात कर रहा, प्लीज आप अदरवाइज मत लेना। क्या आप एक ऐसे इंसान से शादी करोगे जिसकी 4 साल की जॉब हो, जिसकी कोई सिक्योरिटी ना हो? वो 4 साल के बाद क्या करेगा क्या नहीं करेगा? आप शादी करना पसंद करेंगे? मैडम, आप क्या बात कर रहे हैं? आप लोगों को भी समझना पड़ेगा, इस देश की हर जनता को समझना पड़ेगा और खास तौर से इस देश के युवाओं को समझना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से युवाओं के अंदर आज धर्म की अफीम उनको पिला के नशे में चूर कर दिया गया और सारे के सारे युवा जाति धर्म संप्रदाय मंदिर मस्जिद में आप जाति कर रहे हैं। राजस्थान में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। बिल्कुल। गहलोत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वहाँ पे हर रोज जाति के नाम पे लोग बलि चढ़ते हैं। मैं तो कह रहा, अगर राजस्थान में भी ऐसा हो रहा, आप आवाज उठाओ ना, उसका कौन नहीं? तो आज राहुल गांधी पे आया तो आप लोग इतने इकट्ठे हो गए। अरे मैं तो कह रहा, अगर कोई विपक्ष का काम, देखो बहुत गंभीर कह रहा, कुलदीप मलिक एक अलग किस्म का इंसान है। अगर विपक्ष का काम केवल और केवल सरकार का विरोध करना नहीं, मैं तो कह रहा अगर अपने भी कुछ गलती कर रहे हैं घर के अंदर, मुखिया का मतलब आप समझते हैं, घर का मुखिया होता है जो बड़ा आदमी होता है, कई बार वो भी गलती करता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वे भी कहीं ना कहीं मुखिया का अपोज करते हैं। तो आप
उसका अपोज करो। अगर कांग्रेस के अंदर भी ऐसा हो रहा तो आप उसमें भी अपोज करो। कांग्रेस जो है हमेशा अपने आप को सही दिखा रही है कि डरो मत, हम सबके साथ हैं। जब राजस्थान में हुआ तब वो लोग कहाँ गए? आप एक बात बताओ, आपको ऐसा लगता नहीं क्या कि कांग्रेस सबके साथ है? क्या बोल रहे सर, क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं, वो राजस्थान के बारे में बात कर रहे थे ना सर। राजस्थान के बारे में क्या हाँ, बोल रहे हैं? अरे राजस्थान क्या, हम यूपी के रहने वाले हैं, यूपी की बात करते हैं ना। कांग्रेस की सरकार यूपी में तो बीजेपी की बात, यूपी में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के बारे में बात मतलब कर आपसे बीजेपी की बुराई करते रहेंगे? आप बुराई अपनी कहाँ कर रहे हैं? बुराई कहाँ कर रहे हैं भाई? जो गलत कर रहे हैं वो कह रहे हैं ना। मैडम बुराई नहीं, अगर बीजेपी ने कुछ अच्छे काम करे तो आप उनकी तारीफ करो। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, राम राज लाया। अरे मैडम राम राज लाने से एक बात बताइए, जब राम के मंदिर में बैठने वाले भक्ति ना होंगे तो क्या मंदिर से काम चलेगा? नहीं है, भक्त बहुत है। जहाँ सुन लीजिए, जहाँ शिक्षा ना हो वहाँ काम चलेगा क्या? जहाँ रोजगार ना हो वहाँ काम चलेगा क्या? क्या राम नाम की माला तो हम जपते हैं, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो हम राम नाम की माला तो हम हर वक्त जपते हैं। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो राम नाम करते हैं, लेकिन खाली उससे काम चल जाएगा क्या? देश को आर्थिक तंगी से जुझा दिया, उसको लंगड़ा लूला बना दिया। क्या ये भाजपा की नीति सही है? क्या इस तानाशाह सरकार की ये नीति सही है कि ये लोग आज विदेश की बात करते हैं? तो विदेश क्या आज भारत पहले आगे नहीं बढ़ रहा था? लेकिन पहले आपके मीडिया के माध्यम से वो शोर शराबा ड्रामेबाजी नहीं थी, वो छल कपट नहीं था, लेकिन जो काम करने थे वे कांग्रेस पार्टी काम करती थी और कर रही है और करती रहेगी। लेकिन ये तानाशाही इनको छुड़वानी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी ये भी कहती है ईवीएम की वजह से जीत जाती है, और ईवीएम खुद कांग्रेस का लाया हुआ है। देखिए मैडम, आपको भी पता होगा इस बात का कि ईवीएम विदेश में चलती थी जब हमारे यहाँ बैलेट पेपर चलता था। तो ईवीएम जब विदेश में फैल हो गई तब वो इंडिया आ गई है। और इंडिया से जब किसने लाया? नहीं, लाने के लिए तो कांग्रेस ने क्या नहीं लाया, अच्छाई के लिए वो कंप्यूटर भी लाए। राजीव गांधी के द्वारा है कि जो कंप्यूटर लाया गया था, जो ग्रामीण क्षेत्र में अगर उन्होंने न्याय पंचायतों को जोड़ा था वो राजीव गांधी ने जोड़ा था। अच्छाई के लिए भी आप जोड़ सकते हैं। अगर कोई चीज़ आई है और वो गलत है तो उसको हटाना का क्या काम सरकार का नहीं है? आप ही बताइए, वो सरकार का काम हटाने का है कि नहीं है? अब तो दिल्ली, अब तो सदस्यता चली गई, अब अगला कदम क्या है? यहाँ से क्या होगा, आपको क्या लगता है? अब अगला जो कदम है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने महात्मा गांधी का सहारा ले रहे हैं। वो तो लेना पड़ेगा, राष्ट्रपिता हैं। राष्ट्रपति को छोड़, राष्ट्रपिता को छोड़ दें, सभी के हैं। सभी उनको छोड़ दें क्या? या ये तो इनका बस नहीं चलता भाजपा वालों का, ये राष्ट्रपति पिता को भी गाली दे दे। ये इतने लोग हैं कि इनको शर्म लिहाज नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री बन करके वे आज 9 साल होने को आ रहे हैं, वे आज कांग्रेस का गुणगान करना भूल ही नहीं रहे हैं। कांग्रेस ने वर्क कितना किया है कि वे भूल नहीं पा रहे हैं। वे सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, वे सबको गालियां देने का। मैं आपको भाजपा के 2-4 गुण बताती हूँ। पहले तो उन्होंने जो पैसे जो थे उसको बंद करवा दिया, नोटबंदी करवा दिया, इसलिए क्योंकि काला धन निकल सके। आप लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा किया? मैडम आप एक बात बताएं, अच्छी मुझे लगता है कि पढ़ी लिखी हैं आप। नोटबंदी करके देश बर्बाद हो गया। जो काला धन था वो वाइट, इन भाजपा वालों ने अपना तो वाइट कर लिया। आज तक पूरे देश में कांग्रेस ने अपने कार्यालय, 1 मिनट जवाब सुने, निकला है कैसे बताऊं? भिखारी के पास से काला धन निकला है, गरीबों के पास से निकला है, किसी की पत्नी के पास 2-2, 4-4 लाख रुपए निकले हैं। वो काला धन है, वो काला धन है जो गरीबों के पास बेचारा मांग के अपना पेट गुजारा कर रहा था और उसने ढंग से खाना नहीं खाया, वो भी मांग के खाया। उसके काला धन को अगर भारत सरकार और मोदी सरकार काला धन कहेगी तो इतने ज़्यादा काला धन और किसी के पास नहीं है जितने काला धन भाजपा के पार्टी के नेताओं के पास है। आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कि जो इनके नेता है सबसे ज़्यादा संपत्ति ही इनके पास है। काला बाजारी ही भाजपा के नेता करते हैं। ईडी इसलिए नहीं जाती उनके पास क्योंकि भाजपा के अंडर में ईडी और सीबीआई है, तो वे वहाँ नहीं जाएंगे, उनसे बाहर कैसे चले जाएंगे? जो पदाधिकारी ईडी का अगर भाजपा के नेता के पास चला गया तो समझो उसकी नौकरी खतरे में। आप जो इतना इल्जाम लगा रहे हैं, आपने कभी देखा है कि भाजपा का कोई नेता पकड़ा गया? उस पर कभी इल्जाम ही नहीं लग सकता क्योंकि वो लोग ऐसे हैं नहीं, क्योंकि वे सारे चोर हैं।
मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, वे चोर और भ्रष्टाचारी हैं, तो इसीलिए उनके पीछे ईडी और सीबीआई नहीं लगाई गई। उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता देता हूँ, बहन मायावती जी की सरकार थी। मौर्य जी जब भाजपा की सरकार आने को हुई तो वो मायावती जी की सरकार छोड़ के और भाजपा में आके शामिल हो गए। 2017 में वे जब शामिल हुए तो उसके बाद भी वे 5 साल मंत्री रहे। 2022 आते आते जब उन्होंने सरकार छोड़ी, उसके बाद उनके पीछे ईडी लगी। आखिरी हाँ, तो उनको क्लीन चिट मिल गया था ना। हाँ नहीं, वो छोड़ के चले गए भाजपा को, तब ईडी लगी उनके पीछे। जब उनके साथ थे, जब कोई ईडी नहीं थी। मायावती को तो क्लीन चिट मिल गया था। मायावती जी को क्लीन चिट तो बेचारी चुप बैठी हैं। मायावती जी क्लीन चिट दी कहाँ है? अगर वो बोलेंगे तो तुरंत ईडी लग जाएंगे उनके पीछे, ये तो पक्की बात है। ये नहीं बकसते भाजपा के पास। मैडम आपके चैनल के माध्यम से फिर बताना चाहता हूँ, इनके पास हिंदू और मुस्लिम के अलावा आखिरी सवाल है कि इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या, ये क्या मकसद है आप लोग का? सत्याग्रह जो आंदोलन है इसका क्या है? देखिए मैडम, भाजपा सरकार विपक्ष में रहते हुए रोज सड़कों में लोट करके संसद पहुंची, लेट करके संसद पहुंची और सड़कों पर आंदोलन किए, बसें फूकी, तोड़फोड़ करी, पूरे ड्रामे करके। ये अभी इसका क्या मकसद है? तो वही तो आपको बता रहा हूँ। वे लोग सत्ता में पहुंचे पूरा उपद्रव उतार के। जो कांग्रेस पार्टी है वे कोई उपद्रव और सड़कों पे हंगामा करना नहीं चाहती। वे चाहती है सत्याग्रह आंदोलन से हम लोग अपनी सच्चाई भारत सरकार और महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाए और देश की आम जनता तक पहुंचाए कि वे सब लोग निकले अपने घर मकानों से और जंग लड़े इन बेईमानों से। कितने साल तक सदस्यता खत्म हो गई है? देखिए अभी तो सदस्यता खत्म हुई है और इसका जो अगर बेल नहीं दिया तो फिर बेल तो हो चुकी है। बेल तो हो चुकी है। चिट मिलना बाकी है। हाँ, बेल तो हो चुकी है, लेकिन अभी वो बेल के बाद में आगे वो जो केस चलेगा उसमें आपको क्लीन चिट कितनी मिलती है उसके ऊपर बात है। लेकिन जो सदस्यता है उसमें अब की बार जो 2019 का चुनाव को देखते हुए इन्होंने भाजपा वालों ने ड्रामा किया कि ये चुनाव ना लड़े, वही सदस्यता है। कितने दिन तक के लिए? 8 साल सदस्यता, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी सदस्यता तो समाप्त की गई है अभी के चुनाव को देखते हुए। इसके अगेंस्ट अगली योजना में चुनाव ना लड़ सके इसलिए सदस्यता समाप्त की है।